बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में आज हम चेयरमैन सेनेट इलेक्शन से मुतालिक उन एक्सक्लूसिव तफसीलात को डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन हुई, किस तरह से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी साहब की एक तरफा जीत हार में बदल गई, जबकि इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा हद से ज्यादा पुरएतमाद दिखाई दे रही थी पीडीएम के आसानी से यूसुफ रजा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब की हार से न सिर्फ पीडीएम को एक बहुत बड़ा धचका लगा, बल्कि एक और कानूनी धचका पीडीएम को उस वक्त लगा जब यह इंकशाफ सामने आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद यूसुफ रजा गिलानी साहब के नाम पर मोहर लगवाकर उन वोट्स को रिजेक्ट करवाया, और जिसके नतीजे में अब पीडीएम में मौजूद तीनों बड़ी मछलियां एक दूसरे पर ट्विटर वॉर करती दिखाई दे रही हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किन दो वजूहात की बिना पर सादिक संजनानी की जीत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है, वो भी हम इस वीडियो के इख्तिताम में समझने की कोशिश करेंगे। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाजरीन, कहानी वहां से शुरू होती है जब चेयरमैन सेनेट इलेक्शन वाले दिन एक तरफ पार्लियामेंट हाउस में कॉन्स्टिट्यूशन रूम में हुकूमत इत्तेहाद जो है उसकी मीटिंग चल रही थी, और दूसरी तरफ कमेटी रूम नंबर 2 में जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसका इजलास चल रहा था, जहां पर दोनों इजलासों में अपने अपने सेनेटर अरकान को क़यादत की तरफ से नॉमिनेटेड लोगों ने ब्रीफिंग दी कि आप लोगों को वोट कास्ट किस तरीके से करना है। अब सारी गेम यहां से बदली, क्योंकि इन नॉमिनेटेड अरकान को, जिन्होंने अपने अपने सेनेटर अरकान को वोट कास्ट करने का तरीका सिखाना था, इन नॉमिनेटेड अरकान को पहले सेक्रेटरी सेनेट के दफ्तर में पूरा तरीका समझाया गया, और जब अपोजिशन को सेक्रेटरी सेनेट की तरफ से यह तरीका समझाया जा रहा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस सारे इवेंट को रिकॉर्ड किया गया, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और शायद उस वक्त उन्हें यह भी नहीं मालूम होगा कि उनकी ये वीडियो उनके सारे प्लान का रुख बदल सकती है और शकूक व शुबहात पैदा करेगी, क्योंकि सेक्रेटरी सेनेट के साथ जो उनकी गुफ्तगू थी वो बड़े मशकूक अंदाज में की गई। वो इस तरह के वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सईद गनी साहब, फारूक एच नाइक साहब और शीरी रहमान मौजूद थी। एक सिंपल सवाल कि मोहर कहां लगानी है, इस सवाल का सिंपल जवाब होना चाहिए था, लेकिन इस सवाल को किस तरह घुमा फिरा कर किया गया पहले आपको बताते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम को किस तरह बेवकूफ बनाया, क्योंकि बैकडोर पॉलिसीज पर पीडीएम में जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नवाजा जा रहा है, इस बात का अदरक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी है। तो नाज़रीन, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले सईद गनी साहब पूछते हैं कि नाम बैलेट पेपर पर उर्दू में होगा या इंग्लिश में। सेक्रेटरी सेनेट कहते हैं कि नाम उर्दू में होगा। सईद गनी साहब कहते हैं कि मोहर इस बॉक्स में लगानी है, तो जवाब आता है कि इसी बॉक्स में स्टैंप करनी है। फिर सईद गनी साहब कहते हैं कि यहां कहीं पर भी कर दें, तो इस पर उनको एक्सप्लिसिटली उंगली रखकर बताया जाता है कि नाम के सामने जो जगह बनती है यहां पर मोहर लगानी है, जैसे कि आप फुटेज में भी देख सकते हैं। और फिर फर्दर शीरी रहमान, जो कि 2015 से मेंबर ऑफ सेनेट हैं और मुतअद्दिद बार चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ले चुकी हैं, अपनी तसल्ली के लिए पूछती हैं कि इधर या उधर लिख कर बताएं। फारूक एच नाइक साहब फिर लिख कर बताते हैं कि कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, और फिर शीरी रहमान नाम के सामने इशारा करती हैं कि यहां पर मोहर लगानी है। फिर सईद गनी साहब कंफ्यूजन क्रिएट करते हुए कहते हैं कि आप यहां कहीं पर भी मोहर लगा सकती हैं, और ऐसा लगता है कि जानबूझकर डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि आप पूछने सेक्रेटरी सेनेट से आते हैं और उनके मुंह में ये अल्फाज डालने की कोशिश की जा रही है कि हाँ, आप यहां कहीं पे भी मोहर लगा सकते हैं, यानी कि खुद ही सवाल और खुद ही जवाब। और फिर ये मुंतखब अरकान कमेटी रूम नंबर 2 में भी बाकी लोगों को यही सिखाते दिखाई देते हैं, और इनका साथ देने के लिए मौजूद थे कासिम गिलानी और उनके हमरा उनके वालिद यूसुफ रजा गिलानी साहब भी थे। और इस मीटिंग से बाहर निकलने के बाद अपोजिशन के सेनेट मेंबरान से जब ये पूछा जाता है मीडिया की तरफ से कि इस मीटिंग में क्या हुआ, तो अरकान काफी कंफ्यूजन का शिकार दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वहां सवाल और जवाब सही तरह से एड्रेस नहीं हुए थे। नतीजतन कुल 8 वोट अपोजिशन की तरफ से रिजेक्ट हुए, जबकि यह बात वाज़ेह तौर पर बता दी गई थी कि दोनों कैंडिडेट के नाम के सामने मोहर लगानी है, नाम पर नहीं लगानी। इन 8 वोटों में से एक वोट दोनों अरकान के नाम पे मोहर लगाने की वजह से रिजेक्ट हुआ। बाकी 7 वोटों में जो चीज मुश्तरक नजर आई वो इंटरेस्टिंग चीज थी, क्योंकि मोहर लगाने की जो जगह थी, यानी कि वो पोजीशन, 7 अरकान ने दानिस्ता तौर पर सेम जगह मोहर लगाई, यानी कि बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो किया गया है।
ताकि उन्हें बाआसानी से ट्रेस किया जा सके। और ट्रेस कौन करेगा ये आप बहुत बखूबी जानते हैं, जिससे ये बात बाआसानी से समझी जा सकती है कि इन 7 लोगों ने जानबूझकर यह हरकत की कि जिससे मामला और भी मशकूक हो गया। और अब हारने के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करने जा रही है तो इन्हीं की बनाई हुई वीडियो इनके गले में अटक सकती है, जिससे ये बात बाआसानी समझी जा सकती है कि इन 7 लोगों ने जानबूझकर यह हरकत की है, जिससे मामला और मशकूक हो गया। और अब हारने के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करने जा रही है कि वोट डालने वाले की इंटेंशन देखी जाए, मोहर की जगह नहीं, तो इन्हीं की बनाई हुई वीडियो इनके गले में अटक सकती है। क्योंकि एक तरफ जो वो रिजेक्टेड वोट्स को चैलेंज करने जा रहे हैं उसमें वो सारा का सारा इल्जाम सेक्रेटरी सेनेट पर लगाने की कोशिश करेंगे कि सेक्रेटरी सेनेट ने हमें जो कहा हमने वैसा ही किया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जानिबदार फैसला किया और हुकूमत ने इलेक्शन चोरी किया। और दूसरी तरफ उन्हीं की बनाई हुई वीडियो ने उनका सारा भांडा फोड़ दिया। और कुछ आईनी माहिरीन का मानना यह भी है कि सेनेट की इस कार्रवाई को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बहुत अच्छी तरह जानती है। बस पीडीएम की बाकी पार्टीज को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, लेकिन ये बात पीडीएम में मौजूद दूसरी 2 बड़ी पार्टियां भी समझ चुकी हैं, जिसका इजहार तलाल चौधरी ने अपने ट्वीट में नून लीग की तरफ से किया, जिसमें वो बिलावल भुट्टो जरदारी को मुखातिब करके ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको न्यूट्रल का मजा आया। तो ये वो पहली दरार समझ लें जो पीडीएम के इत्तेहाद में पैदा हो चुकी है, और जिसका जवाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से बहुत मुस्कुरा कर दिया गया कि ये कोई तंजीम साजी नहीं थी, ये हमारी जद्दोजहद है और गुज़िश्ता 3 नस्लों से जारी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का सोचना यह है कि ये ट्वीट मरियम नवाज के कहने पर किया गया है। और दूसरी तरफ जो दरार पैदा हुई वो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब के बयान से हुई, जिसमें उनका यह कहना था कि सुबह नाश्ते की टेबल पर 51 अरकान मौजूद थे, लेकिन उन 51 वोटों के मुकाबले में उन्हें 44 वोट पड़े। और उनका कहना यह था कि मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि पीडीएम को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और ये मामलात अभी खत्म नहीं हुए, क्योंकि इन दोनों दरारों से रिलेटेड कंफ्यूजन अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सतह पर उठाया जाएगा। और अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में तीसरी दरार पड़ती दिखाई दे रही है, जब मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से यह तजवीज़ पेश की गई कि लॉन्ग मार्च से पहले असेंबलियों से इस्तीफे दिए जाएं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा की तरह इस्तीफों वाले ऑप्शन से पीछे जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की शुरू करदा जंग अब आखिरी मराहिल में दाखिल होती दिखाई दे रही है। तो इस्तीफों के बिना लॉन्ग मार्च किसी काम की नहीं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह मानना है कि हम पार्लियामान में रहते हुए कामयाबी हासिल करें, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से हमने कामयाबी हासिल की थी। तो इन 3 दरारों ने पूरी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को एक्सपोज करके रख दिया है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है और सबसे ज्यादा रिलैक्सेशंस उनके केसेस में देखने को मिलती है। और क्या ये सब पहले से प्लांटेड है, इसका अंदाजा आने वाला वक्त बताएगा। नाजरीन, दूसरी तरफ इस शिकस्त की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी पार्टियों की सियासी कंपोजिशन मुकम्मल तौर पर तब्दील होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जब से हफीज शेख साहब सेनेट की 1 सीट हारे हैं तब से अब तक इमरान खान और उनके इत्तेहादियों ने यके बाद दीगर बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, जिनमें चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की दोनों सीटें और इमरान खान साहब का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शामिल है। तो इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब और इत्तेहादी पार्टियां पहले से और भी ज्यादा करीब आती दिखाई दे रही हैं। नाजरीन, आखिर में उन 2 मेन वजूहात का जिक्र करते हैं कि जिनकी बिना पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। जिसमें पहली वजह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर के लोगों की तरफ से यह बताई जा रही है कि ये जो आर्टिकल 69 है, इस दरख्वास्त पर इसका इतलाक नहीं होता। और दूसरी वजह जो बताई गई है वो चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात से पहले शिबली फराज वजीर इत्तलात की जानिब से दिया गया बयान था कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के दोनों इलेक्शन पर हर हाल में जीतेंगे और खुफिया कैमरों के मामले को इससे कनेक्ट करके अदालत में पेश किया जाएगा। वैसे ये दरख्वास्त काबिल समाअत होगी या नहीं, ये एक बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो उनका ये मानना है कि वो बाआसानी सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट की कुर्सी से हटा सकते हैं, क्योंकि माजी में भी अदालतों की तरफ से कुछ इस तरह के फैसले मौजूद हैं जिनमें ऑलरेडी मुंतखब नुमाइंदों को उनकी पोजीशन से हटाया जा चुका है। नाज़रीन, अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये चाल कामयाब होती है या फिर ये सब बैकडोर सेटलमेंट का एक हिस्सा है। इसी सवाल के साथ इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।